शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। किसी भक्त का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि अध्यात्म तथा साधन पथ में संस्कारों तथा व्यवहार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्राय साधक संस्कारों का सामना करने से बचना चाहता है। वह संस्कारों को छुए बिना, संस्कारों को जीवित रखते हुए एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है। वह कभी कभी अस्थायी रूप से ही सही इसमें कुछ सफल भी हो जाता है, किंतु समय आने पर तथा संस्कार पुनः उदय होने पर मन में फिर चंचल हो उठता है। सब किया धरा चौपट हो जाता है। इसीलिए साधना का मार्ग संस्कारों से बचना नहीं, उन्हें क्षय करना है। यदि संसारी मनुष्य को कोई भी ये बता दे कि उसे अमुक दुख आने वाला है तो वह घबरा जाता है, ज्योतिषियों तथा तांत्रिकों की खोज करने लगता है, किंतु साधक के समक्ष विषय स्पष्ट होता है। प्रारब्ध प्रभाव दिखाए बिना रहेगा नहीं। उसे टालकर और भी अधिक प्रबलता प्रदान करने से क्या लाभ। ये प्रारब्ध से बचने का प्रयत्न नहीं करता, किसी प्रकार का प्रतिकार भी नहीं करता, अपितु उसे सहन कर समाप्त करता है। कच्चे तथा पके हुए दो प्रकार के संस्कार होते हैं, जिन्हें संचित संस्कार तथा प्रारब्ध कहा जाता है। प्रसन्नता पूर्वक विचलित हुए बिना सहन करने के अतिरिक्त प्रारब्ध क्षय का अन्य कोई मार्ग नहीं। चित्त प्रभावित हुए बिना, विक्षिप्त हुए बिना, सुखी दुखी हुए बिना, प्रतिकार किए बिना सहन करना, यह साधना है, यही साधन है, यही अध्यात्म है। वेदांत इसी को तितिक्षा कहता है। केवल प्राकृतिक आपदाओं को ही नहीं, मानसिक उथल पुथल को भी, शारीरिक एवं बौद्धिक सुख दुख को भी शक्ति जागृत होकर संस्कार उभारने तथा तदनुसार चित्त स्तर पर स्वाभाविक क्रियाशीलता का कार्य करती है। कभी कभी संस्कारों के कारण क्रिया किसी अनुचित कार्य के लिए प्रेरित करती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसे अवसर पर साधक को सावधान रहने की आवश्यकता है। साधक यदि दृष्टा भाव से च्युत हो गया तो अंतर जागृत वासना के प्रति समर्पित हो जाता है। यदि साधक प्रभावित हो जाए तो अनर्थ हो सकता है। साधक को साधन से संचित संस्कार क्षय करना है, सहनशीलता से प्रारब्ध क्षय करना है तथा साथ ही साथ नए संस्कार संचय से भी बचना है, जो कर्म योग कहलाता है। तभी उसका चित्त शुद्ध होने की कोई संभावना होगी। जब तक अंतर संस्कार तथा प्रारब्ध संचित हैं, कर्म के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तभी तक यह सावधानी वर्तने की आवश्यकता है। फिर चाहे कर्म करो ना करो, सेवा मानकर कर्तव्य बुद्धि से सहनशीलता पूर्वक उद्रिक्त हुए बिना अनुकूलता प्रतिकूलता का लक्ष्य हटाकर कर्म करना ही अकर्म कहा जाता है। यही कर्म करते हुए कर्म से अतीत होने का साधन है। दीक्षा के द्वारा शक्ति जागृति प्राप्त करने पर शक्ति की क्रियाएं गुरु संकल्प के नियंत्रण में विकसित होती हैं, अन्यथा अनियंत्रित क्रिया का विकास होने लगता है। गुरु संकल्प में यदि कभी दुर्लभता हो तो क्रिया अनियंत्रित हो सकती है। यह गुरुओं के सोचने का विषय है। यदि अपने साधन से थोड़ा नियंत्रण पर भी लक्ष्य रखे तो क्रिया को नियंत्रण रख सकता है। साधक शक्ति पर नियंत्रण तो नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति स्वतंत्र है, किंतु उसकी क्रियाओं पर अवश्य नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि क्रियाओं का आधार अपने मन के संस्कार ही होते हैं। किंतु नियंत्रण को क्रिया के विकास में बाधक भी नहीं बनने देना चाहिए। साधन समय अपने आप को शिथिल छोड़ देना चाहिए।
यदि क्रिया काबू से बाहर तीव्र हो जाए तभी नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। यदि शिष्य साधक स्वयं ये काम नहीं कर सकता तो गुरु से संपर्क करना चाहिए। कई गुरु ऐसे भी हैं जो दीक्षा तो दे देते हैं किंतु क्रिया अनियंत्रित हो जाने पर नियंत्रण नहीं कर पाते। दीक्षा देना आग से खेलने के समान है। अंत तो क्रिया को सौम्यता में आना है, तभी आनंद अनुभूति होगी। जय गुरुदेव।